हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कोड स्टेप बाय स्टेप। माय नेम इज़ अनिल। ये पार्ट 3 है हमारे एंगुलर 12 की सीरीज़ का। इसके अंदर हम बात करने वाले हैं फाइल एंड फोल्डर स्ट्रक्चर की। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि किस फाइल और फोल्डर का क्या काम होता है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। उसके बाद में हम लोग कोड फ्लो भी देखेंगे कि कौन सी फाइल सबसे पहले रन होती है और बाद में कैसे कैसे सारी कंपोनेंट्स और मॉड्यूल्स वगैरह लोड होते हैं। और लास्ट में कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट्स के साथ में। देखो, मैंने यहाँ पे फाइल और फोल्डर को दो पार्ट में डिवाइड करा है। एक जो कि इंपॉर्टेंट है बिगनर्स के लिए, जस्ट आपने एंगुलर अभी स्टार्ट करा है तो आपको इन फाइल्स का पता होना चाहिए कि ये फाइल क्या काम करती है। एक होता है एडवांस लेवल का। अगर आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है तो आपको इन फाइल्स का पता होना जरूरी है। एज अ फ्रेशर अगर आपको इन फाइल का नहीं भी पता है कि क्या काम करती हैं, इनसे क्या होता है, तो भी चल जाएगा, ठीक है। बट बिगनर के लिए ये वाली फाइल तो मस्ट है, इनका डेफिनेटली पता होना ही होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ यहाँ पे। अच्छा, मैं इसको ना कोलैप्स कर देता हूँ अभी के लिए, फोल्ड कर देता हूँ। सबसे पहले पैकेज.json की, ये आपके प्रोजेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल है और जो लास्ट में इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ना, इससे रिलेटेड ही होगा। पैकेज.json, देखो इस फाइल के अंदर आपके प्रोजेक्ट की सारी डिटेल रहती है। आपके प्रोजेक्ट का नाम, वर्जन, स्क्रिप्ट यानी कि कौन सी कमांड आपके प्रोजेक्ट को स्टार्ट करेंगी, कौन सी बिल्ड करेंगी, कौन सी टेस्ट करेंगी, और जितनी भी लाइब्रेरीज होती हैं, वो चाहे नॉर्मल डिपेंडेंसीज हो चाहे वे डेव डिपेंडेंसीज हो, सारी की सारी आपको इसी फाइल के अंदर मिलेंगी, ठीक है। तो ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइल होती है। सेकंड, अब उसके बाद में आता है नोड मॉड्यूल्स। देखो यहाँ पे आपकी लाइब्रेरीज रहती हैं सारी की सारी। जब आप एक एंगुलर पे प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो उसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं। जैसे कुछ एंगुलर की होती हैं, कुछ फॉर्म की होती हैं, कुछ राउटिंग की होती हैं, कुछ सीएसएस की होती हैं, कुछ टेस्टिंग के हिसाब से होती है। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे एंगुलर की पैकेज भी है, यहाँ पे एंगुलर की डेव किट भी है, बेबल भी है, सीएसएस टूल्स भी है। तो जितने भी लाइब्रेरीज आपके प्रोजेक्ट को चाहिए होती है ना, सारी की सारी यहाँ पे इंस्टॉल होती हैं। और एक चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लोग npm इंस्टॉल चलाते हो ना कमांड, तो ये पूरा का पूरा फोल्डर रीबिल्ड होता है। तो इसीलिए कभी भी इस वाले फोल्डर में कोई भी फाइल मत बनाओ, कोई भी काम मत करो, किसी भी फाइल में चेंज मत करो। अगर आपने वो कर दिया एक बार के लिए तो चल जाएगा, बट जैसे ही npm इंस्टॉल कोई चला देगा अपने सिस्टम या फिर किसी और सिस्टम के अंदर, तो ये पूरा पूरा फोल्डर दोबारा बन जाएगा और आपका कोड बेकार हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, कभी भी इस वाले फोल्डर में आपको काम नहीं करना है, इसे बाहर करो। उसके बाद में आता है एसआरसी फोल्डर। ये सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है हमारी पैकेज.json, और जो सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर होता है एसआरसी, क्योंकि डेवलपर अपना 99% काम इसके अंदर ही करता है। इससे बाहर थोड़ी बहुत कॉन्फ़िगरेशन बेशक से चेंज कर लेता है, बट काम इसके अंदर ही करता है। अच्छा, अब इसको ओपन करके देखते हैं इसके अंदर है क्या। सबसे पहले आता है इसके अंदर ऐप। ये एक कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट क्या होता है? एक पीस ऑफ कोड होता है बेसिकली, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आएगी, ये अलग से टॉपिक है, बट अभी के लिए इतना समझ लो कि एक पीस ऑफ कोड होता है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। इसके अंदर 3-4 फाइल होती हैं, जैसे कि CSS की फाइल होती है, इसके अंदर HTML की फाइल होती है, TS फाइल होती है, स्पेक फाइल होती है। इनके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करने वाले। अच्छा, बस अभी के लिए समझ लो, ठीक है। ये आपका कंपोनेंट होता है। एसेट्स क्या होता है? ये वाले देखो। अब मान लो कि आपके प्रोजेक्ट में आपको कुछ एक्स्ट्रा CSS, कुछ एक्स्ट्रा इमेजेस वगैरह रखनी है, तो आप लोग कहाँ रखोगे? वो रख सकते हो आप एसेट्स के अंदर। परफेक्ट, फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं इन्वायरमेंट्स। देखो, इसको हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि फ्रेशर्स के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मान लो कि एक फ्रेशर को प्रोजेक्ट अपलोड करना पड़ गया लाइव सर्वर के ऊपर, तब ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे? इसके अंदर ना इन्वायरमेंट्स होते हैं। जब भी हम लोग कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं ना, ऐसा नहीं होता कि हमने बस लोकल के ऊपर प्रोजेक्ट बनाया और उसको डिप्लॉय कर दिया पूरी दुनिया के लिए, अब दुनिया उसको देख सकती है। नहीं, ऐसा नहीं होता। एक प्रोजेक्ट बनता है, उसके बाद में उसको एक डेव टूल सर्वर होता है, जिसके ऊपर हमारे डेवलपमेंट सर्वर कहते हैं उसको। हम लोग कुछ भी काम करके वहाँ पे टेस्ट करते हैं कि लाइव तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कई बार हमारे लोकल सिस्टम और लाइव सिस्टम पे थोड़ा फर्क हो जाता है, तो वहाँ पे चेक करते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि टेस्टिंग सर्वर होता है, जिसके ऊपर टेस्टिंग टीम काम करती है। और उसके बाद में हमारा प्रोडक्शन सर्वर बनता है, जो दुनिया के लिए यानी कि पब्लिकली अवेलेबल होता है। तो अब जब हम लोग बिल्ड बनाते हैं, हमें कौन सी बिल्ड बनानी है हमें नहीं पता, तो उनके अंदर हम लोग ना इन्वायरमेंट सेटअप करते हैं कि ये वाली फाइल तब चलाएंगे जब हमें टेस्टिंग वाली बिल्ड बनानी है, ये वाली फाइल हम तब बनाएंगे जब हमें पूरी दुनिया के लिए लाइव करना है, प्रोडक्शन बिल्ड बनानी है, और ये वाली फाइल हम तब चलाएंगे जिसके अंदर हम लोग हमारी डेवलपमेंट टीम काम कर रही होगी। तो आप बोलोगे यहाँ पे दो ही फाइल है। देखो, यहाँ पे दो ही फाइल है, बट यहाँ पे दो से ज्यादा फाइल्स भी हम लोग बना सकते हैं। इन्वायरमेंट यहाँ पे 4, 5, 6, 10, 20 जितने मर्जी सेटअप कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड है, ज्यादा समझ में नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना इसको भी के लिए। इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आपको मिल ही जाएगी। फेविकॉन आइकन, यहाँ वाला आइकन होता है जो आपको यहाँ पे दिखता है, ठीक है। ये तो आई थिंक आपको पता ही होगा। उसके बाद में आते हैं index.html फाइल। ये वाली फाइल सबसे पहले लोड होने वाली फाइल होती है आपके प्रोजेक्ट की, ठीक है।
किसके अंदर, HTML वाली फाइल। दो तरीके की फाइल होती है हमारे पूरे प्रोजेक्ट में, एक तो होती है HTML वाली, एक होती है जावास्क्रिप्ट वाली फाइल। तो HTML वाली फाइल में सबसे पहले ये लोड होती है, और इसके अंदर अगर आप देखो यहाँ पे लिखा होता है ऐप रूट। अगर आप ये वाला कोड हटा दोगे ना तो आपकी एप्लीकेशन नहीं चलेगी। इसके ऊपर भी बहुत सारी चीजें डिपेंड होती हैं, ठीक है। उसके बाद में main.js फाइल, main.js फाइल क्या करती है, आपका HTML वाला पार्ट होता है ना, उसके ऊपर बूटस्ट्रैप करती है आपकी एंगुलर की एप्लीकेशन को। बिकॉज अब तक तो देखो यहाँ पे पूरी की पूरी बस HTML लिखा हुआ है, इसके अंदर लोड कैसे होता है हमारा पूरा का पूरा एंगुलर वाला कोड, वो काम होता है main.js का। यहाँ पे आप देख सकते हो बूटस्ट्रैप। बूटस्ट्रैप होने का मतलब क्या है, बूटस्ट्रैप होने का मतलब ये मत समझना कि जो वो हम लोग CSS वगैरह यूज करते हैं। इसका मतलब होता है कि एक HTML पेज के अंदर पूरी पूरी एंगुलर की एप्लीकेशन को लोड कर देना, ठीक है। तो ये वाली फाइल आपके HTML और एंगुलर को कनेक्ट करती है या फिर बूटस्ट्रैप करती है, आप लोग कह सकते हो, जैसा भी आपको ठीक लगे। पॉलीफिल ये क्या करती है, बेसिकली इसका ज़्यादा यूज़ तो नहीं है। अच्छा, ये तो मैंने आई थिंक एडवांस के लिए रखी है मैंने, सॉरी, इसके बाद में बात करेंगे जब एडवांस वाले के बारे में बात करेंगे, ठीक है। बाद में CSS वाली फाइल आती है, ये वाली CSS फाइल के लिए क्या करना है, इसके अंदर आप जो ग्लोबल CSS लिखना चाहते हो वो लिख दो, बेसिकली कुछ भी नहीं है, आप ये तो नाम से समझ में आ रही है, ठीक है। इन फाइल्स के बारे में एक जो बिगनर होता है ना उनको पता होना चाहिए। एडवांस यूज के लिए आती है package.lock.json। ये आपको बड़ी सिमिलर मिलेगी package.json वाली। जब आप इसको ओपन करोगे ना थोड़ी सी बड़ी दिखेगी, बट थोड़ी सी सिमिलर दिखेगी, इसके अंदर भी डिपेंडेंसीज है। ये करती क्या है, ये ना डिटेल के अंदर रखती है, सारी जितने हमारे पैकेज होते हैं ना उनकी डिटेल कैरी करती है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। मान लो कि आपका यहाँ पे एक पैकेज है जैस्मिन कोर, ये एक पैकेज है, ठीक है, बट ये इंटरनली 5-6 पैकेज और यूज कर रहा है, और उस पैकेज का कौन सा वर्जन है, तो ये क्या करेगा, package.log.json होती है ना, ये बता ये डिटेल भी रखता है कि जैस्मिन कोर को कौन से पैकेज की जरूरत होती है और कौन से पैकेज के ऊपर ये डिपेंडेंट है, ऐसे रखता है। ओपन करके देख लेते हैं, जैसे कि ये देखो बिल्ड एंगुलर है, तो इसको कौन से पैकेज इंटरनली चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एंगुलर बिल्ड है ना, इसको इंटरनली कौन से पैकेज चाहिए, इतने सारे इसको पैकेज चाहिए इंटरनली, ठीक है। तो इनके ऊपर डिपेंडेंसीज बनते हैं। तो ये सारी डिटेल में चीजें रखता है बस, और इसमें कुछ अलग से नहीं है। Angular.json ये आपकी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन फाइल होती है, ठीक है। वैसे तो आपको एक एक चीज तो मैं समझा नहीं पाऊंगा, बट मैं मेजर चीजें इसके अंदर समझा देता हूँ आपको। ये समझते हैं कि ये यहाँ पे आप ऐसी चीजें सेट कर सकते हो कि आपका सबसे पहले वाला पेज कौन सा लोड होगा। जैसे index.html बाय डिफॉल्ट होता है, अगर मैं यहाँ पे XYZ कर देता हूँ ना, तो XYZ वाला पेज जहाँ पे बना दूंगा वो सबसे पहले लोड हो जाएगा। सबसे पहले जावास्क्रिप्ट वाली फाइल कौन सी लोड होगी, और पॉलीफिल के लिए कौन सी लोड होगी, जो हमारी टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन है वो कहाँ पे होगी, और हमारा फेविकॉन आइकन कहाँ है, ये सारी स्टाइल के लिए बाय डिफॉल्ट कौन सी फाइल है। तो ये यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें कनेक्ट होती हैं, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होती है सारी की सारी, ठीक है। हमारी पूरी एंगुलर की एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन है ये वाली चीज़। उसके बाद में टाइप स्क्रिप्ट की फाइल्स आती है। यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट की 3-4 फाइल होती है हमारे पास, यहाँ पे देख सकते हो। सबसे मेन फाइल होती है यहाँ पे, ये आपकी टाइप स्क्रिप्ट, जैसे कि हमारी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन किसमें होती है, Angular.js की, उसमें टाइप स्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है हमारी टाइप PS कॉन्फ़िग के अंदर। ये ऐसी चीज़ें करते हैं कि आपको कौन सा टारगेट करना है। जब ये बेसिकली टाइप स्क्रिप्ट से जावास्क्रिप्ट में कोड कन्वर्ट करेगी, आपको पता है कि ब्राउजर हमारा टाइप स्क्रिप्ट तो समझता नहीं है, बस वो उसमें कोड करते हैं, एंगुलर अपने आप उसको जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। तो कौन सा वाला वर्जन टारगेट करना है, ECMAScript 2017 करना है, 16 करना है, 15 करना है, तो यहाँ पे आप लोग उसकी कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। हमें यहाँ पे बेसिकली जो यूज़ करना है वो 17 करना है। अब ये मॉड्यूल चेक करता है कौन सा मॉड्यूल टारगेट करना है, ECMAScript 2020 मॉड्यूल आपको टारगेट करना है। स्ट्रिक्ट मोड लगाना है या फिर क्या, जैसे कि छोटे छोटे हम लोग लेट कॉन्स्ट वगैरह के ऊपर एरर देना है कि नहीं देना, वो यहाँ पे डिपेंड करता है आपको होस्टिंग वगैरह के लिए। तो ये बेसिक की कॉन्फ़िगरेशन होती है टाइप स्क्रिप्ट की। इसके साथ 2 कॉन्फ़िगरेशन और होती हैं, एक होती है ऐप कॉन्फ़िगरेशन और एक होती है स्पेक कॉन्फ़िगरेशन। ऐप कॉन्फ़िगरेशन क्या करेगी, ये बताते हैं कि आपकी टाइप स्क्रिप्ट की जो एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो संभालेगी। तो फिर आप बोलोगे इसका क्या मतलब था, ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये हमारी एप्लीकेशन की कॉन्फ़िगरेशन होती है, और जो spec.js है ना, ये हमारी टेस्टिंग वाली फाइल की कॉन्फ़िगरेशन होती है। यहाँ पे डिफरेंस आता है एक्चुअली, कई बार हमें टेस्टिंग की कॉन्फ़िगरेशन अलग करनी पड़ती है और हमारी नॉर्मल फाइल की कॉन्फ़िगरेशन अलग करनी पड़ती है। तो आप जो नॉर्मल फाइल्स होंगी ना उसकी app.json में कर सकते हो, और जो टेस्टिंग वाली फाइल होंगी उनकी spec.json में कर सकते हो। दिखाता हूँ मैं आपको यहाँ पे। सबसे पहले तो एक्सटेंड करता है इसी वाली फाइल को, यानी कि इसको ही अपना पेरेंट मान के चलता है। उसके बाद में आपको आउटपुट कहाँ पे निकलेगा, कौन सी फाइल सबसे पहले लोड होंगी वो, और कुछ इंक्लूड करना है कुछ एक्सक्लूड करना है तो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो।
यहाँ पे कहीं भी टेस्ट का नाम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। बट जब आप spec.json वाली फाइल खोलोगे ना, तो इसमें आपको यहाँ पे मिल जाएगा spec का मतलब क्या होता है, जो टेस्ट वाली फाइल होती है ना हमारी वो, और यहाँ पे test.ts वाली फाइल्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये टेस्टिंग के लिए कॉन्फ़िगरेशन होती है टाइपस्क्रिप्ट की, और यहाँ पे हमारी नॉर्मल फाइल्स के लिए, नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए, ठीक है। इसकी बात भी हो गई। अब आते हैं ब्राउजर list.rc, यहाँ पे ये वाली फाइल आती है, ठीक है। ये क्या करती है, कंप्लीट डिटेल रखती है कि हमें कौन से ब्राउजर को सपोर्ट कर रहे हैं, और कौन से ब्राउजर को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसके यहाँ पे आपको बेसिकली चीजें बताया था। अगर आप उसको डिलीट भी कर दो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। यहाँ पे देखो, क्रोम के लिए जो लास्ट वन वर्जन है उसको सपोर्ट कर रहा है, और iOS के मेजर वर्जन को सपोर्ट करता है, सफारी को सपोर्ट करता है, एज को सपोर्ट करता है, फायरफॉक्स को सपोर्ट करता है। यहाँ पे इसने बोला है कि नोट IE11 एंगुलर सपोर्ट ओनली फॉर द ऑप्ट इन, यानी कि ये इसने ना डेप्रिशिएट कर दिया है अभी के लिए इसका सपोर्ट, बस कुछ टाइम के लिए सपोर्ट कर रहा है, बट ये ज़्यादा अगर उसमें कुछ जो आने वाले वर्जन होंगे ना उसके अंदर इसका सपोर्ट टोटली कंप्लीटली बंद कर देगा। जो फीचर्स वाली फाइल थी मैंने आपको उसमें बताया भी था, जो एंगुलर 12 के फीचर्स आए थे कि ये एंगुलर 11 का जो सपोर्ट है ना उसको डेप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये वाली जस्ट कुछ कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं कि हमें कौन से ब्राउजर को सपोर्ट वगैरह कर रहे हैं, और इसमें कुछ है नहीं, बाकी आप इसमें यहाँ पे पढ़ भी सकते हो, नॉर्मल इसने लिखा हुआ है, ठीक है। उसमें बाद में आता है karma.config.js। देखो, जब हम लोग हमारा प्रोजेक्ट बना लेते हैं ना, तो उसके बाद में हमें टेस्ट केसेस भी लिखने होते हैं टेस्ट फाइल्स के साथ में, तो उसकी कॉन्फ़िगरेशन इसके अंदर होती है। चाहो तो आप इसको खोल के भी देख सकते हो यहाँ पे, बट आपको कुछ समझ में नहीं आएगा इसके अंदर होता क्या कि कौन सा ब्राउजर लोड करना है, कौन सी लाइब्रेरीज वगैरह लोड करनी है, क्या पाथ रहेगा, क्या पोर्ट वगैरह रहेगा, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती हैं, ठीक है। और उसके बाद में आती है polyfill.ts। ये क्या करती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। कई बार ऐसा होता है कि आपका कोई ब्राउज़र है, वो आपको सपोर्ट करवाना है, बट जो आपका आउटपुट ना थोड़ा सा अजीब आ रहा है। तो अगर आप यहाँ पे पहली लाइन पढ़ोगे ना, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा कि ये आपकी फाइल main.js से भी लोड हो जाती है। इसमें कुछ ऐसी लाइब्रेरी लोड कर देता है जो आपको ब्राउज़र को सपोर्ट करती है। मान लो कि आपका IE का कोई पुराना वर्जन है, आप उसको यूज़ कर रहे हो, बट उसके ऊपर आपकी आउटपुट सही नहीं आ रही, तो यहाँ पे लाइब्रेरीज को इंक्लूड कर दो, और वहाँ पे जो आपको ज़रूरत हो इंटरनेट से देख के या फिर जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ से देख के, और आपका वो सही काम करने लग जाएगी फाइल। तो इसके अंदर हम लोग कुछ लाइब्रेरीज वगैरह ऐड कर देते हैं जो हमारे ब्राउज़र को सपोर्ट करती है, बस, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सो ये डिटेल्स थी। कुछ और फाइल्स हैं बट वो एंगुलर से रिलेटेड नहीं है, तो मैंने बताया जैसे रीडमी फाइल है, इसके अंदर आप लोग कुछ इंस्ट्रक्शंस वगैरह लिखना चाहो तो लिख सकते हो। गिट इग्नोर फाइल है, ये बेसिकली आपका गिट के लिए यूज़ होती है, एंगुलर से कुछ खास लेना देना है नहीं। तो ये डिटेल थी। अब कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा कि इस फाइल का क्या यूज़ होता है अगर आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही है। अच्छा, एक एडिटर कॉन्फ़िग, ये आपका जो एडिटर होता है ना उसकी कॉन्फ़िगरेशन करता है। मान लो कि जब आपने स्पेस दिया, टैब दबाया, तो उसके अंदर कितने स्पेस लेगा, और जब फॉर्मेट करोगे तो उसके अंदर कितना स्पेस आना चाहिए, ये सारी चीज़ें करता है। ये हर एक ब्राउज़र की कॉन्फ़िगरेशन एडिटर की कॉन्फ़िगरेशन कर रहे थे, जैसे कि विजुअल स्टूडियो यूज़ कर रहे हो, सबलाइम यूज़ कर रहे हो, ब्रैकेट्स यूज़ कर रहे हो, इन सब की, ठीक है। इसका भी वैसे एंगुलर के डायरेक्टली कोड से कोई लेना देना नहीं, डिलीट करोगे तो भी सब कुछ चलेगा, ठीक है। सो हमने ये चीज़ें पढ़ ली। अब कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन। पहला इंटरव्यू क्वेश्चन ये हो सकता है, अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि package.json अगर डिलीट कर दो तो क्या होने वाला है, तो आप बोले ना कि आपका प्रोजेक्ट नहीं चलेगा, बिकॉज इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स होती हैं। सेकंड चीज आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है कि package.json और package.log.json में क्या डिफरेंस होता है। package.json आपका ओवरव्यू रखता है, आपकी एप्लीकेशन की बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाता, ओवरव्यू रखता है कि कौन सी कमांड रखनी है, प्रोडक्ट वर्जन और डेव डिपेंडेंसीज ये रखता है। पैकेज log.json हर एक पैकेज की इंटरनल डिपेंडेंसीज भी रखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, देखो एंगुलर बिल्ड एंगुलर है, तो इसके अंदर कौन से पैकेज पे डिपेंड करता है, उन सब की कॉन्फ़िगरेशन रखता है, उनके वर्जन्स वगैरह भी रखते हैं, ठीक है। तो इसकी लेंथ लंबी होती है। ये दोनों में डिफरेंस हो गया। अब ये पूछा जा सकता है क्या अगर आप लोग पैकेज log.json को डिलीट कर दोगे तो क्या प्रोजेक्ट नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जब भी आप लोग npm इंस्टॉल चलाओगे ना, तो इस पैकेज के हिसाब से आपको दोबारा से ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है package.log.json। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछो, और इंस्टाग्राम का अकाउंट भी मैंने, जो आईडी है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुआ है, तो वहाँ से भी देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।